दिस इज लेक्चर नंबर 5 और 6 आई गेस, जिसमें हम लोग आज देखेंगे लोकेशन ऑफ रूट्स क्या होता है। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इस क्वाड्रेटिक के दो रूट्स हैं। एक पहला रूट है अल्फा, दूसरा रूट है बीटा, अल्फा बीटा रूट्स, राइट। तो ये रूट्स का जो नेचर है वो डिसाइड करता है ये डी और ये डी। इनके केसेस अगर डी इक्वल टू 0 है तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इसी को दूसरा नाम है, क्या नाम होता है इसका दूसरा? कोइंसिडेंट रूट, कोइंसिडेंट। अब डी अगर तुम्हारा लेस देन 0 है तो नो रियल रूट्स, नो रूट्स ऑब्वियसली। तो रूट्स नहीं होंगे तो वो रूट्स रियल नहीं होंगे, नो रियल रूट्स या फिर इमेजिनरी रूट्स, इमेजिनरी। और डी अगर इक्वल्स टू डी ग्रेटर देन 0 है तो रियल रूट्स भी है एंड अनइक्वल भी है, उसको डिफरेंट भी बोलता है, डिफरेंट या फिर अनइक्वल रूट्स, ठीक है। तो इससे केसेस बनती है कुछ। तुमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया जाएगा, उसमें पूछा जाएगा कि कोई अननोन है और पूछा यह गया सपोज कि m का वैल्यू निकालो, n का वैल्यू निकालो, p का वैल्यू निकालो। अगर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल एंड डिफरेंट है, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ, मम्मी ते पित्या नाही मला तसं त्या याच्यामध्ये घेऊन जा ग्लास, याच्यामध्ये दे म्हणलं ना, माइक मग मध्ये। चलो हो गया, डी ग्रेटर देन 0 है, राइट। अब देखो डी ग्रेटर देन 0, डी इक्वल टू 0, इन दोनों में फर्क क्या है? दोनों में भी रियल रूट्स है, इसमें भी रियल है, इसमें भी रियल है, बस फर्क है डिफरेंट एंड इक्वल का। तो कंडीशंस जो भी बनती है, हमने जिस टाइम ये लिया था उस टाइम मैंने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस कवर किए थे, लेकिन अब शीट्स में या फिर चालू लेक्चर्स में कभी क्वेश्चन आ गए तो ये समझ में आना चाहिए था। किसी ने तुमसे पूछा कि भैया रियल रूट्स है, खाली इतना वर्ड है रियल रूट्स, तो तुम्हारी कंडीशन होनी चाहिए डी का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इक्वल टू भी चलेगा, मतलब इक्वल टू भी चलेगा। रियल एंड डिफरेंट बोला गया, रियल एंड डिफरेंट, तो इक्वल टू साइन नहीं आएगा, तो आंसर आएगा डी ग्रेटर देन 0। उसके बाद कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस क्वाड्रेटिक की वैल्यू ही लेस देन 0 है, ये कंप्लीट लेस देन 0 है। कब पॉसिबल होगा ये? जब तुम्हारा डी लेस देन 0 हो और ए लेस देन 0 हो, और क्वाड्रेटिक कंप्लीट ही ग्रेटर देन 0 हुआ सपोज ऐसा, तो तुम इसको बोल सकते हो डी तो लेस देन 0 है लेकिन ए ग्रेटर देन 0 है। ये तुम्हारी केसेस है, ठीक है। बस ये थोड़ा फंडामेंटल था आज का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अगर रियल एंड डिफरेंट है, सपोज रियल रूट्स है, तो रियल रूट्स के लिए डी का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये तो होता ही है, ये तुमने पकड़ लिया। इसके रूट्स रियल रूट्स मतलब डी का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, राइट। अब पहला वाला, रूट्स अगर रियल है, डी का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, उसमें पहली केस रूट्स चलो रूट्स ग्रेटर देन कांस्टेंट के, ग्रेटर देन एनी कांस्टेंट के। कैसी नहीं, देखो ये एक बार समझ लो, बाद में तुम लोग को ये सब करना है। रूट्स दोनों भी रूट्स हैं, यहाँ पे रूट्स बोला गया है, ठीक है। रूट्स ग्रेटर देन के मतलब क्या? सपोज ये मेरा ऐसा क्वाड्रेटिक का ग्राफ है, सपोज ये मेरी एक्स लाइन है, इसको जूम इन करता हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर पहला रूट है अल्फा, ये दूसरा रूट है बीटा, तो ये दोनों भी रूट्स किसी कांस्टेंट के से बड़े हैं, ग्रेटर देन कांस्टेंट के। तो इसका मतलब ये कांस्टेंट के कहीं ना कहीं यहां आएगा, ये साइड में देखो आ गया तुम्हारा के इधर, क्योंकि क्वाड्रेटिक के दोनों भी रूट्स के से बड़े हैं। तो इसकी केसेस बनती है। केस नंबर 1 की दो रूट्स है, तो रूट्स अल्फा बीटा यहां पे भी हो सकते, इधर के इधर ही, क्योंकि रियल रूट्स बोला गया है, वो इक्वल भी हो सकते, अनइक्वल भी हो सकते हैं। डिसाइड कैसे करेंगे? कुछ केसेस सॉल्व करनी पड़ेंगे। केस नंबर 1 कि सर इसमें दो रूट्स है, दो इक्वल भी हो सकते, अनइक्वल भी हो सकते, तो पहला केस डी का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये रहा मेरा पहला केस, ये सॉल्व करना पड़ेगा। केस नंबर 2, अब ये दोनों केस से बड़े हैं, ये अपन अगर मेरे को किसी फॉर्म में, किसी पर्टिकुलरली कंफर्म फॉर्म में अगर लिखना है तो मैं क्या करूंगा, इनका एक पॉइंट निकाल दूंगा, मिड पॉइंट। इन दोनों का मिड पॉइंट अगर ये है, अगर मेरा मिड पॉइंट ही अगर के से बड़ा है तो मैं बोल सकता हूं कि अल्फा बीटा के से बड़े हैं। तो केस नंबर 2, इनका जो सेंटर पॉइंट है ये वाला, तुमको तो याद होगा ही, ये सेंटर पॉइंट होता कौन सा है? ये होता है -b/2a, और ये -b/2a भी
ग्रेटर देन इक्वल्स टू के होगा, ये केस नंबर 2 है तुम्हारी। एंड तीसरा केस होता है a इंटू एफ ऑफ के इज ग्रेटर देन 0। अब ये a इंटू एफ ऑफ के क्या है, अगर इस k को मैंने प्रोजेक्ट कर दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे इधर, तो ये पॉजिटिव आता है हर बार। तो तुमको केस नंबर 1, केस नंबर 2 और केस नंबर 3 सॉल्व करनी है। सॉल्व करने के बाद तीनों का इंटरसेक्शन लेना है, जो हमने कल के इवनिंग में के लेक्चर में पूरा करवाया था। वापस अगर तुमको इसमें प्रॉब्लम्स आ रही है तो उसमें मेरी गलती नहीं है, क्योंकि मैंने कल लेक्चर रखा था और तुम में से आई गेस हार्डली 20 स्टूडेंट्स थे कोई जिन लोग को लगा ये करना चाहिए था। अब जिनको नहीं लगा था इसका मतलब ये था कि तुम लोग को ये ऑलरेडी आता था पहले से। ठीक है, तो ये कर लेते हैं अपन। तुम्हारा पहला ये इक्वल टू नहीं आएगा शायद, ये बस ग्रेटर देन के है। पहला केस क्या बोला कि दोनों रूट्स अगर कांस्टेंट के से बड़े। ठीक है, केस क्वेश्चन नंबर 1, के माने कोई भी कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये 3 केसेस तुमको सॉल्व करनी है। केस नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 1 दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 6dx प्लस ब्रैकेट में 2 माइनस 2d प्लस 9d स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, इक्वेशन है इफ रूट्स आर ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन 3 देन d इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। मैं चाहूंगा पहला ही क्वेश्चन तुम लोग एक बार ट्राई करो, डायरेक्ट केसेस लगाओ। d का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, माइनस b बाई 2a ग्रेटर देन k एंड a इंटू एफ ऑफ k इज ग्रेटर देन 0। ये तुमको तीनों केसेस लगानी है और लगाने के बाद इनका इंटरसेक्शन पॉइंट बताना है। गो फॉर इट। किसी का आ गया हो तो बोल देना। 3 केसेस सॉल्व करनी है तुम लोगों को। डी कैसे निकालते हैं यू नो, ये तुम्हारे सामने है। तीनों केसेस लगाओ, तीनों के इक्वेशंस बनेंगे कोई इनइक्वालिटीज में। तुमको वो इनइक्वालिटीज की इक्वेशन को इंटरसेक्ट करना है और आंसर बताना है। किसी का आ गया होगा तो बोलना। कहना है मैं कर दूं शुरू, अगर किसी का नहीं आया तो। चलो सबसे पहले देखो, बोथ द रूट्स आर ग्रेटर देन 3 है, मतलब के का वैल्यू 3 है। जरूर तुम्हारा ग्राफ ऐसा बना। देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं ए साइड में 3 रहेगा, सेंटर में तुम्हारा माइनस बी बाई 2a रहेगा। तो केस नंबर 1, माइनस बी बाई 2a इज ग्रेटर देन 3। इसमें ए बी सी ये देखो। ठीक है, तो b क्या है, ये 6d b का वैल्यू है, उसको माइनस लगा दिया, आंसर बना 6d अपॉन 2 ग्रेटर देन 3। उसके बाद d इज ग्रेटर देन 1 आ रहा है, तुम चेक कर सकते हो। ये रही मेरी पहली केस। यहां तक किसी ना किसी का तो आया ही होगा। नॉर्मल सी केस थी, d का वैल्यू ग्रेटर देन 1, केस नंबर 1 डन। फिर अब केस नंबर 2 पे जाएंगे अपन। इसके रियल रूट्स थे, तो रियल रूट्स होने के कारण ये भी ऑब्जर्व कर सकते हो तुम लोग कि d का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बन जाएगा। तो d मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगेन बी स्क्वायर मतलब 6d का स्क्वायर 36d स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ac, मतलब ये बना 2 माइनस 2d प्लस 9d स्क्वायर का वैल्यू भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। खोले इसको, आंसर क्या बना 60d स्क्वायर माइनस 8 प्लस 8d
माइनस 36d स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। रुक जाओ आंसर है। रुक जाओ अभी, ठीक है। अब देखो ये हो गया 60, ये गया काम से। आंसर क्या बना, 6d माइनस डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो अल्टीमेटली d इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। ये भी आ गया सेकेंड आंसर मेरा। यहां तक आई होप तुम सभी का आंसर आया होगा, या गलत हो गया ये? बस एक छोटी सी यहां तक तुम लोग पहुंच गए, राइट। अब क्या करना है, दो केसेस मेरी हो गई। मेरी केस नंबर 3 कि a इंटू एफ ऑफ के भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। प्रोजेक्शन ही होता है उसका, ए नेगेटिव भी हो गया फिर भी ये पॉजिटिव कराएगा उसको। ए का वैल्यू 1 ही है, देखो इसमें ए का वैल्यू 1 है, के का वैल्यू कितना है 3 है। रखो आंसर क्या बना, एक्स स्क्वायर माइनस 6 एक्स स्क्वायर नहीं सॉरी एफ ऑफ के निकालना ना, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 6d इंटू 3 प्लस ब्रैकेट में 2 माइनस 2d प्लस 9d स्क्वायर ग्रेटर दैन 0। और एक बार ओपन कर रहे हैं अपन, 9d स्क्वायर माइनस 2d प्लस 2 माइनस 18d प्लस 9 ग्रेटर दैन 0। अल्टीमेटली 9d स्क्वायर माइनस 20d प्लस 11 ग्रेटर दैन 0। 9 11 जा 99, 99 के फैक्टर 11 और 9 जिसका आंसर 20 आता है। तो आंसर इज 9d स्क्वायर माइनस 9d माइनस 11d माइनस सॉरी प्लस 11 ग्रेटर दैन 0। 9d कॉमन लो, आंसर आएगा d माइनस 1। इधर माइनस 11 कॉमन लो, आंसर आएगा d माइनस 1 ग्रेटर दैन 0। तो अल्टीमेटली क्या है, 9d माइनस 11 पहले ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में d माइनस 1 ग्रेटर दैन 0। ये रही मेरी केस नंबर 3। अब बाकी जो हमने कल किया था, कल की इवनिंग के लेक्चर में, इनको प्लॉट करना है। किस किस को, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 को प्लॉट करना है, इनका संगम निकालना है। ये कहाँ सबके सब एग्रीमेंट दिखा रहे हैं। चलो कर लेते फिर। 11 ऑब्वियसली ये रहा तुम्हारा ऐसा नंबर लाइन। प्लॉटिंग करा रहे सबसे पहले, माइनस तो है नहीं किसी पे, सारे दो ही फैक्टर है 1 और 11/9। ये आएगा 1, ये आएगा 11/9। तो बोलो ये क्या बोल रहा है, मैं एक से बड़ा हूं। तो ठीक है भैया, तू एक से बड़ा है तो चल जा इधर, इसमें क्लोज ब्रैकेट है। ये वाला ठीक है, रिकॉर्ड के लिए खेद है। ये वाला एक है। कैसे क्या मैं इन दोनों को प्लॉट किया, देखो मोबाइल बज रहा था इसलिए मैंने खुद को म्यूट कर लिया था। इसका बोलो क्या करेंगे इसको फिर, ये वाला कैसे होगा, भाला बड़े से बड़ा छोटे से छोटा। बड़ा कौन है 11/9, छोटा कौन है 1। तो आंसर क्या आएगा, देखो बड़े से बड़ा छोटे से छोटा। बोलो संगम, बोलो संगम, संगम कहाँ है 11/9 से राइट से, एग्जैक्टली। तो आंसर विल बी 11/9 कॉमा इन्फिनिटी। बोलो 11/9 को साइन बोलो, साइन बोलो साइन, ओपन ऑब्वियसली। इधर इधर कहाँ ओपन ही तो है। तो ये रहा तुम्हारा आंसर। अद्वैत ये आया था तेरा आंसर, हाँ यस। क्या बात है। चलो और किसी का, एनीवन और किसी का आया था, हेलो और किसी का आया था क्या? तुम लोग रिस्पॉन्स बहुत दे रहे हो आजकल। चलो अगला वाला, अब क्या फायदा बोल के। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 6mx प्लस 9m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 2 इक्वल टू 0 एक्सीड्स 3। बोला हो सकता दार लवशील दार आ गया किसी का। अब ये रहा क्वेश्चन है, बिल्कुल गलत करो कोई टेंशन नहीं है, यही क्वेश्चन आते एग्जाम में। और बस इक्वेशन 3 केसेस तुम्हारे सामने, 3 केसेस को सॉल्व करना है। ऐसे टोटल 6 केसेस है अपने सिलेबस में। आज के लेक्चर में हम लोग कम से कम 2 3 या 4 केसेस तो कवर करेंगे ही, फिर बचे कुछ ही इवनिंग के लेक्चर में कवर करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 6mx प्लस 9m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 2 एक्सीड्स 3। क्या एक्सीड्स 3, रूट्स एक्सीड्स 3।
रूटस exceeds 30. चलो थोड़ा जल्दी करो सर, मैं औरंगाबाद आ रहा था। ओके सेम है क्वेश्चन, कुछ भी चेंज नहीं है। नहीं ना, चेंज बहुत। ओ अरे, सेम ही क्वेश्चन ना ये, बस डी की जगह पे एम हो गया। अरे हाँ सर। हाँ, नहीं रहने दो, फिर रहने दो रहने दो रहने दो। सेम क्वेश्चन करने में क्या मजा है फिर? सेम क्वेश्चन करने में कुछ भी मजा नहीं ना। एक काम करते हैं, केस सेकंड केस करते हैं फिर। केस ही करते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस तो है अपने पास, लेकिन वो मल्टीपल केसेस वाले, ये बेसिक शुरुआत करें हमने। चलो पहला केस तो हमने देखा। केस नंबर 2, रूट्स लेस देन कांस्टेंट के। अब तुम लोग बता रहे हो मुझको, ठीक है? ये रही तुम्हारी ग्राफ, मतलब पर इसका क्वाड्रेटिक का ग्राफ ऐसे। अब इसको देख के बोलना, ये तुम्हारा एक्स लाइन है, ये रहा तुम्हारा अल्फा, ये रहा तुम्हारा बीटा, ये रहा इसका सेंटर पॉइंट माइनस बी अपॉन 2a। और ये दोनों भी रूट्स किसी कांस्टेंट से छोटे हैं, तो ऑब्वियसली कांस्टेंट यहां होगा के। क्या कोई मेरा भाई मेरे को बताएगा इसके केसेस क्या होंगे? सुनना चाहूंगा मैं तुम लोगों से ही। इक्वल टू 0 माइनस b by 2a लेस देन k और a of f of k is greater than 0. क्या बात है अद्वैत, बहुत बढ़िया। हाँ, के सेम है, कुछ भी अलग नहीं है इसमें। कितने रूट्स दिख रहे हैं तुमको? 2 रूट्स दिख रहे हैं। रूट्स इक्वल भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते। तो केस नंबर 1, डी का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। केस नंबर 2, इस के को अगर मैंने प्रोजेक्ट किया इसके ऊपर, तो ये हमेशा पॉजिटिव आने वाला, ये हमेशा पॉजिटिव ही है। तो आंसर ए इंटू एफ ऑफ के, ये भी ग्रेटर देन 0। बस इस बार चेंज होगा तुम्हारा सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट क्या है इस बार? के से छोटा है। तो तीसरा केस क्या बनेगा? नंबर 3, माइनस बी बाई 2a जो है वो तुम्हारा लेस देन के बनेगा, और तुम्हारी बात खत्म हो जाएगी। पिछला वाला और ये वाला सेम ही है, बस फर्क इधर आके दिख जाएगा तुमको। नाउ मैं क्वेश्चन सॉल्व वैसे भी नहीं करने वाला, क्योंकि ये सब तुम्हारा काम है। शायद मेरे पास कोई क्वेश्चन होगा इसका। कंडीशन फॉर कंडीशन कंडीशन कंडीशन, ओके, इट्स 3। हाँ, क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस एम एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0, रूट्स लेस देन यूनिटी। मेरे भाइयों और बहनों, अंधो, लेस देन यूनिटी, यूनिटी मतलब 1। चलो शुरू हो जाओ, तुम्हारे सामने केसेस है, इक्वेशन भी है, लगाओ आंसर बताओ। बहुत बेसिक क्वेश्चन दिया है, तीनों केसेस सॉल्व करेंगे। केसेस को सॉल्व करने के बाद तुम्हारी जो भी है उनका इंटरसेक्शन निकालना है तुम लोगों को। एंड लेट मी सी, अगर कोई आंसर बता सकता है इसके तो। Sir, 2 comma infinity. ओके, 2 कॉमा इंफिनिटी, ऑलराइट। Sir, minus infinity comma minus 2. माइनस इंफिनिटी कॉमा माइनस 2, ऑलराइट।
दोनों के अलग अलग आंसर आए ना, तुम दोनों में एक बार क्रॉस चेक करो। सर माइनस इन्फिनिटी कॉमा माइनस सर माइनस इन्फिनिटी कॉमा माइनस 2, ऑलराइट, माइनस इन्फिनिटी कॉमा -2, -2 को खुले ब्रैकेट। ऑलराइट। क्या कुछ बना तुम लोगों का आंसर? चलो केसेस 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 खेलते हैं वापस। कैसे? सबसे पहली केस कौन सी केस सबसे पहले माइनस बी बाई टू लगाते जाओ, इजी है। तो क्या बनेगा? माइनस बी बाई टू है इसका, माइनस बी बाई टू है इज ग्रेटर देन वन, केस नंबर वन क्लियर। केस नंबर टू, डी का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये भी क्लियर, बेसिक क्वेश्चन था ये वैसे। एंड केस नंबर थ्री, ए इंटू एफ ऑफ के मतलब एफ ऑफ वन इज ग्रेटर देन जीरो, केस नंबर थ्री। तीनों भी सेट लगाओ। माइनस बी बाई टू है मतलब एम बाय टू इज ग्रेटर देन वन, तो एम इज ग्रेटर देन टू। डी का वैल्यू एम स्क्वायर माइनस फोर ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, तो एम माइनस टू, ये बन रहा है मेरा एम प्लस टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। ये वाला एफ ऑफ वन है तो वन माइनस एम प्लस वन ग्रेटर देन जीरो, तो एम इज लेस देन टू, केस नंबर वन। केस नंबर टू, भाला फंक्शन से दूर है, लगाओ। दो ही फैक्टर है एक्चुअली, वन एंड टू एंड माइनस टू, ये माइनस टू या प्लस टू है। ये भाई साहब बोल रहा है मैं दो से बड़ा हूँ, तो ठीक है भैया तू जा। ये बोल रहा है मैं दो से छोटा हूँ, तो बोलेगा भैया ठीक है जा। और ये क्या बोल रहा है? भाला फंक्शन से दूर, भाला फंक्शन से दूर, बड़े से बड़ा छोटे से छोटा। ठीक है। कुछ गलत हो गया क्या? ओ, ये गलत हो गया ना इक्वेशन। हाँ सर, बदले में नहीं कंडीशन बनता ये। कंडीशन ऐसी होगी ना, ये ऐसी होगी तो ये ऐसा होगा। ये दो से छोटा ये भी, तो ये दोनों एग्री करेंगे यहाँ पे इधर से। ठीक है। अब क्या, दो झंडे लेफ्ट में लहरा रहे। ये क्या बोल रहा है? भाला फंक्शन से दूर, बड़े से बड़ा छोटे से छोटा। बड़े से बड़ा मतलब दो से बड़ा माइनस टू से छोटा, दो से बड़ा ये इधर चल रहा है, माइनस टू से छोटा आ रहा है। मिलाप कहाँ है, संगम किधर है इनका? तीन तीन झंडे जहाँ लहरा रहे, तो आंसर माइनस इन्फिनिटी कॉमा माइनस टू, एंड दैट वाज योर आंसर। बहुत बढ़िया गाइस, जिनका भी आया था अभिनंदन। ठीक है, चलो और एक। ग्रेटर देन के हो गया, लेस देन के हो गया, ओके। कोई कंडीशन है मेरे पास इनकी? एक्चुअली इसके छह केसेस है, तो छह में से दो तो मैंने कवर करवाई। कुछ क्वेश्चन देखता हूँ अभी। कंडीशन कंडीशन में कंफ्यूजन ज्यादा हो जाती बाद में। लाई बिटवीन, ठीक। एक बात पूछो तुम लोगों से, अगर किसी ने ये बोला, ये हो गया गेस। एक छोटा एक क्वेश्चन कर लो फिर देखते हैं। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस टू टाइम्स पी प्लस पी माइनस थ्री, ये प्लस है, एक्स प्लस नाइन इक्वल्स टू जीरो, ओके, एक्सीड्स। करो तो, मैं टाइम बोरो कर रहा था कुछ क्वेश्चंस के लिए। क्या हो गया, नहीं आया क्या आंसर किसी का भी?
आंसर नहीं आया किसी का भी? अरे क्या आंसर किसी का भी नहीं आया? इतना हार्ड था क्वेश्चन ये? एक्चुअली वो किसी और टॉपिक का क्वेश्चन था, मैंने किसी और में दे दिया तुम लोगों को। सर -∞, -9 यूनियन थी, ∞. ओके, चलो करें फिर। अरे एक्चुअली क्वेश्चन वो इन बिटवीन वाला था, मैंने तुमको ये वाला दे दिया। एक्सीड्स इसके तीनों केसेस लगा दो, आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन में शायद स्कैरिटी है, क्वेश्चन में देख नहीं पा रहा हूँ। थर्ड नंबर केस, केस नंबर 3, कांस्टेंट के लाई बिटवीन रूट्स। ये तीसरी केस है। एज आई सेड, ऐसे छह केसेस है टोटल, तो हम तीसरी केस कर रहे हैं अभी। कांस्टेंट के जो है रूट्स के बीच में लाई कर रहा है। कैसे करेंगे देखो इस बार। सपोज ये तुम्हारे रूट्स है, ऐसे इधर से जाएंगे, ये अल्फा है, ये बीटा है। इस बार तुम्हारा कांस्टेंट जो है इनके बीच में लाई करेगा, इधर किधर भी। वो इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, सेंटर में भी हो सकता है। तो जब भी ये केस बने, कोई कांस्टेंट रैंडम के ले रहा हूं मैं इधर, इट कैन बी एनीवेयर, मतलब कहीं पे भी हो सकता है। ये कांस्टेंट के लिए बीच में है। तो पहला केस इसका बनता है, केस नंबर 1 जो है, देखना वापस, दो अलग अलग रूट्स है, दोनों के बीच में है, दोनों के बीच में। इसका मतलब क्या, दो अलग रूट होंगे ही होंगे वहां पे, और दो रूट्स का कंफर्मेशन है, तो इसलिए डी का वैल्यू जो है, डी हैज टू बी ग्रेटर देन 0। ये रही मेरी पहली केस। एंड केस नंबर 2, इस बार तुम लोग देख पा रहे हो कि नीचे है। अगर ये ग्राफ ऐसे भी होता, ये तो के ऊपर होता, लेकिन इसका प्रोजेक्शन जो है ना नेगेटिव साइड में आता, इसीलिए केस नंबर 2 है a इंटू एफ ऑफ के इस बार बनेगा निगेटिव। ये दोनों को सॉल्व करो, दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। क्या बोल रहा हूं देखो, हमने केस नंबर 1 देखी कि रूट्स जो है दोनों क्वाड्रेटिक के वो कांस्टेंट के से बड़े हैं। फिर हमने देखा रूट जो है दोनों भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के किसी कांस्टेंट के से छोटे हैं। फिर हमने देखा, ये केस नंबर 3 है, कि जो दोनों भी रूट्स हैं, मतलब जो कांस्टेंट के है दोनों रूट्स के बीच में लाई कर रहा है। अब बीच में लाई कर रहा है तो ऑब्वियसली किसी दोनों के बीच में तीसरा है, इसका मतलब दोनों तो होने ही चाहिए। और दोनों होने के लिए कंडीशन अपने पास क्या है, डी ग्रेटर देन 0 है। और अगर मैं इस बार इस प्रोजेक्ट के को प्रोजेक्ट करने की कोशिश करूं, ये ऑलरेडी एक्स एक्सिस के नीचे है, तो ये निगेटिव ही देगा। तो a इंटू एफ ऑफ के हमेशा लेस देन 0 ही होगा। ये दोनों दोनों ही केसेस सॉल्व करनी है, आंसर बताना है। तो तुम लोग के लिए क्वेश्चन प्रीवियस वाला जो अभी बताया था मैंने, ये है फाइंड p इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, पिछला वाला क्वेश्चन, p इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क इफ 6 lie between the roots of वही एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स p माइनस 3x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। मेरे भाइयों और बहनों, तुम लोग के लिए ये रहा क्वेश्चन। पिछला वाला क्वेश्चन ये था, एक्चुअली मैंने एक्सीड करके दे दिया था, इसलिए तुम्हारा आंसर उटपटांग आ रहा होगा।
सर माइनस इन्फिनिटी कॉमा 3/4 यूनियन 3 कॉमा इन्फिनिटी। नहीं, गलत है। सर माइनस इन्फिनिटी कॉमा -3/4 -3/4 सही है। किसको ओपन? दोनों को ओपन। सही है, ये भी सही है। सर वो माइनस टेन रहेगी। माइनस इन्फिनिटी कॉमा -3/4 हैज टू बी योर आंसर, शुड बी योर आंसर एक्चुअली। माइनस इन्फिनिटी से -3/4 एक बार क्रॉस चेक करना, क्या तुम्हारा आंसर वही आ रहा है? सर वही आता है। वही आ रहा है, ठीक है फिर। वही आ रहा है तो अच्छी बात है। जिनका नहीं आ रहा है करो 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 करो। और जो लोग का इसमें इशू आ रहा है इनइक्वालिटीज में, हैप्पी बर्थडे, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस बहुत घातक होता है। हाँ, p belongs to माइनस इन्फिनिटी कॉमा -9/4। गलत ओपन दोनों को। गलत। -3/4। हाँ, ये सही है। -9/4। ये है माइनस इन्फिनिटी कॉमा -3/4। -3/4। चलो करें फिर। चलो, एक जो तुम लोग इस डायग्राम को देखें, अगर तुम्हारा इंग्लिश वीक है, इंग्लिश तो नहीं बोल सकते अपन इसको, अंग्रेजी वीक है तुम्हारा सपोज, तो उसमें तुमको इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से दिया जाएगा। बस अपनी अपनी अंग्रेजी संभाल लेना। क्वेश्चन में तुमको सीधे मैंने फुल टॉस दिया कि कांस्टेंट के जो है दोनों रूट्स के बीच में लाई कर रहा है। तुमने बोला हाँ जी सर, हमको समझ में आया। इसी को ही अलग वर्डिंग्स में कैसे बोलेंगे, कोई बताएगा मुझको? हाउ डू वी हाउ कैन वी एक्सप्रेस सेम क्वेश्चन इन अलग वर्ड्स और अलग लैंग्वेज? या इसमें वर्डिंग की अगर मैं वर्ड के साथ अगर खेलना चाहूंगा तो इसी को ही मेरे को अलग स्टेटमेंट में लिखना है। तो क्या लिखूं मैं? ये तो समझ में आ गया, ये दोनों के बीच में, ये तो समझ गया। उसके अलावा क्या बोल सकता मैं इसको? k is greater than one of the roots and less than one of the। एग्जैक्टली और और वन ऑफ द रूट इज ग्रेटर देन कांस्टेंट के। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, ये जो क्वेश्चन मैं तुमको दिया था ना, ये क्वेश्चन PYQ है, उसमें ये नहीं दिया था। उसने ये दिया था 6 इज ग्रेटर देन वन ऑफ द रूट। वन ऑफ द रूट्स मतलब क्या? 6 दोनों में से एक रूट से बड़ा है, यही तो है वो। देखो, ये रहा तुम्हारा के माने इसकी वैल्यू दे के रखिए 6 है। ये 6 जो है एक किसी एक रूट से बड़ा है। किससे बड़ा है? अल्फा से बड़ा है। समझ में आ गया होगा इस बार। अब मैं जा रहा इस क्वेश्चन पे। तो केस नंबर 1 जो है भाई साहब, क्या है तुम्हारा केस नंबर 1? डी का वैल्यू ग्रेटर देन 0। बोला डी इसका b² p-3 का होल स्क्वायर -4 टाइम्स 9 ग्रेटर देन 0। 4 को मारो गोली, p² -6p हाँ प्लस 9 -9 ग्रेटर देन 0। 9 9 कैंसिल, p कॉमन, p -6 ग्रेटर देन 0। ये वाला पहला केस। गलत तो हो गया तो बता देना कहीं कैलकुलेशन में। a इंटू एफ ऑफ के, ए तो 1 है, k का वैल्यू 6 है, 36 प्लस 2 टाइम्स p -3 इंटू 6 प्लस 9 इज लेस देन 0। 9 से 6 डिवाइड नहीं, 6 नहीं 3 से डिवाइड करता है, ये 12 आएगा। ये बनेगा तुम्हारा कितना? 3 से 2, 4p -12 प्लस 3 लेस देन 0। तो 4p इज लेस देन -3, p इज लेस देन -3/4। प्लॉटिंग आ गया। ये रहा तुम्हारा प्लॉटिंग नंबर। ये रहा तुम्हारे 3 फैक्टर्स। -3/4, 0 है, 6 है। भाला फंक्शन से दूर, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, -3/4 से भी छोटा। तो आ गया इधर। कहाँ लहरा रहे 2 झंडे? लेफ्ट में। तो आंसर इज -∞, -3/4। जिसका भी आया था अभिनंदन, जिसका भी नहीं आया था कोई बात नहीं। एक और क्वेश्चन करोगे? और एक क्वेश्चन तुम लोग के लिए ये रहा। x² -m - 3x प्लस m इक्वल्स टू 0। 1 lie between roots, then m इक्वल्स टू। सवाल, चलो सेम क्वेश्चन है,
जानबूझ के सिंपल दे रहा हूँ क्योंकि पिछला वाला क्वेश्चन बहुत लोग का आंसर नहीं आया था। सर माइनस इन्फिनिटी कॉमा 1 से 9 कॉमा इन्फिनिटी यूनियन। ओके, देखना पड़ेगा। infinity comma minus 1 union नहीं minus infinity comma 1 union 9 comma infinity. ओके, और कोई है जिसका ऐसा ही कुछ आ रहा होगा? सर माइनस इन्फिनिटी कॉमा 1 9 कॉमा इन्फिनिटी। क्या बात है यश, सेम सर। सेम है। यश तेरा दोस्त किधर है क्या वो लेक्चर में? नहीं सर आज नहीं है। किधर गया वो? सो गया? क्या मालूम सर। क्या मालूम सो गया सर? लगता। क्या लगता है सर? क्या भाई, पता नहीं किधर घूमते हैं बच्चे। हाँ अद्वैत बता। फाइव आंसर। फाई फाई, नो सॉल्यूशन, नल सेट, नो सॉल्यूशन। ओह ये तो अलग ही हो गया फिर। चलो करते हैं, रूट दोनों के बीच में लाई कर रहे हैं तो वही है कंडीशन ना, डी का वैल्यू ग्रेटर देन 0, दो रूट्स है। और अगला वाला कौन सा है? अगला वाला कौन सा है? a इंटू एफ ऑफ 1 इज लेस देन 0, लगाओ। एम स्क्वायर माइनस 6m प्लस 9 माइनस 4m इज ग्रेटर देन 0, एम स्क्वायर माइनस 10m प्लस 9 ग्रेटर देन 0, m माइनस 1 m माइनस 9 ग्रेटर देन 0, ये वाला 1 है। 1 माइनस m माइनस 3 प्लस m लेस देन 0। ओ तेरी, ये कैंसिल ही हो रहा है दोनों, तो m ही निकल रहा है इधर, इधर तो m निकल ही रहा है। तो आंसर क्या बना? ये क्या हुआ? खोलो इसको, 1 माइनस m प्लस 3 प्लस m लेस देन 0, आगे लगाओ, mm गॉट कैंसिल, mm डॉट कैंसिल। आंसर क्या बना? m प्लस 3, 4 इज लेस देन 0। क्या 4 0 से छोटा होता है? क्या 4 0 से छोटा होता है? तो कैसे नहीं बनेंगी ये कैसे नहीं बनेंगी? इसके लिए सॉल्व करना है खाली। बोलो आंसर, बड़े से बड़ा छोटे से छोटा, क्या रहेगा आंसर फिर? माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 9 से लेके इन्फिनिटी। लेकिन फाई का और इसका इंटरसेक्शन बनेगा ही नहीं, ये फाई है ना फाई, और ये तुम्हारा दूसरा है, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है हमको। तो फाई के साथ इंटरसेक्शन आ ही नहीं सकता किसी का, वो तो नल सेट है। तो नल सेट ये केस ही नहीं बनेगी ना फिर, एंड एफ ऑफ 1 वाली। अब ये केस ही नहीं बनेगी तो क्वेश्चन सॉल्व होगा ही नहीं। तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, शायद मैंने वहाँ पे प्लस होना चाहिए था फिर क्वेश्चन में। प्लस अगर होता तो आंसर क्या था दिखाओ, बताओ। आंसर तो यही था उसका एक्चुअली, माइनस इन्फिनिटी कॉमा 1 9 कॉमा इन्फिनिटी। क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, ठीक है। क्या हो गया तुम्हारा भी, ये को मैंने कर लिया। रूट्स किन कैसे तुम्हारी हो गई? चौथी केस कौन सी करा है अभी? के लाइव बिटवीन द रेट्स रूट्स हो गया राइट। असेल तर फाइव तर मग ते टोकणार नाही का म्हणजे केस हे होणार. क्वेश्चन मध्ये गडबड झाली माझ्याकडे, तर प्लस पाहिजे होती, तिकडे जर प्लस राहिला असता आन्सर आला असतं तुमचं. त्याची केस बनणारच नाही ना ती, मग केस बनली तर सोल्युशन देणार नाही त्याचं. आन्सर फाय राहील त्याचं, फाय. म्हणजे अद्वैत बोलला
ते गडबड होती क्वेश्चन मध्ये एरर होता माझ्याकडे देताना. एक और क्वेश्चन है PYQ से मिला क्वेश्चन, वो कर देते हैं. क्वेश्चन कहाँ गया? हाँ ये रहा. मैंने लास्ट टाइम करवाया था लेकिन फिर भी टाइम बोरो कर रहा हूँ. 1 प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2x इन ब्रैकेट 1 प्लस 3m प्लस 1 प्लस 8m equals to 0 has no real roots. Then m equals to question mark. m equals to question mark. चलो करो. मैंने बोला था ये वाला वो नहीं है, ये वाला केस अलग है. इसी केसेस यू नो कैसे लगाते हैं. ये लोकेशन वाला, ये जो है लोकेशन वाला क्वेश्चन नहीं, ये अलग क्वेश्चन है. इसको एक और वर्ड भी था पिछले वाले को, आइदर साइड ऑफ कांस्टेंट के. बोलो कंडीशन क्या है इसकी. नो रियल रूट्स मतलब, नो रियल रूट्स मतलब क्या? D greater than 0. ग्रेटर देन जीरो, Then 0. Less than 0. लेस देन जीरो. हाँ लेस देन जीरो करो. चलो Sir, minus infinity comma minus 1 by 3 union 0 comma 3. ऑलराइट. पहली केस तो ये लोकेशन ऑफ रूट का क्वेश्चन था नहीं, तो उसमें बोला ये गया था कि इसके जो रूट्स हैं इट हैज नो रियल रूट्स, राइट. तो कैसे सॉल्व करें इसको? नो रियल रूट्स मतलब d लेस देन जीरो है, और d लेस देन जीरो है मतलब क्या? लगाओ. d मतलब क्या? ये बना तुम्हारा 2 का स्क्वायर 4, 1 प्लस 3m का होल स्क्वायर 1 प्लस 6m प्लस 9m स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स पहला ब्रैकेट 1 प्लस m स्क्वायर, दूसरा ब्रैकेट 1 प्लस 8m. हमने किया था उस दिन ये क्वेश्चन थोड़ा अलग था. उसने नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x पूछी थी, तुमको याद है? हमने किया था नंबर लाइन प्लॉट करके, 0 से बड़ा -1 से छोटा, सा कुछ किया था. आंसर 7 या 8 कुछ आया था इफ यू रिमेंबर. खोलो इसको. 4 प्लस 24m प्लस 36m स्क्वायर माइनस 4 माइनस खोलना पड़ेगा इसको. -4 एज इट इज. ये 1 प्लस 8m प्लस m स्क्वायर प्लस 8m क्यूब लेस देन जीरो. इसको खोलो. 4 प्लस 24m प्लस 36m स्क्वायर माइनस 4 माइनस 32m माइनस 4m स्क्वायर माइनस 32m क्यूब लेस देन जीरो. 30 कुछ गलत हो गया क्या? नहीं, ठीक है, सही है. ये 4m स्क्वायर नहीं, 30m स्क्वायर कुछ 40m स्क्वायर आना चाहिए. तो n क्यूब है ना सर. माइनस. कैलकुलेशन सही है क्या लेकिन? हाँ सर, बस आपने पहले ही डिवाइड करना चाहिए. अच्छा 4 से ना. अच्छा ठीक है. -32m क्यूब. देखते हैं आगे जाके. -32m क्यूब प्लस 32m स्क्वायर -8m लेस देन जीरो. -8 से डिवाइड मारो.
ये बनेगा 4m³ माइनस 4m प्लस 1 ग्रेटर देन 0, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। ये 8 से डिवाइड किया ना तो m आएगा यहाँ पे, m कॉमन ले लो फिर, ये आएगा 4m² माइनस 4m, नहीं यार कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ मैं, m अगर बाहर आया ये माइनस 4m प्लस 1 हो जाएगा, ये ग्रेटर देन 0, इसके फैक्टर्स 4m² प्लस माइनस 4m प्लस 1 के फैक्टर्स नहीं आते, बाबा लगाना पड़ेंगे। माइनस और माइनस प्लस 4 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 16 माइनस 16, कुछ तो लंबा गड़बड़ किया मैंने, कुछ एक बार क्रॉस चेक करो तो, कैलकुलेशन में शायद मिस्टेक हुई मुझसे कुछ ना कुछ, नहीं सर, मेरा भी वही आया था। एक बार देखो तो जरा। सर आप पहले ही डिवाइड करके देखो। पहले पहले क्या क्या फर्क पड़ने वाला है बेटी, पहले क्या बाद में क्या, कैलकुलेशन तो कैलकुलेशन होती है ना। वही आ रहा सर। 4 प्लस आंसर वही 24 आ रहा। 36m², ये माइनस 8m, डिवाइड किया रुक जाओ m², 8m³ सही है, माइनस 4 से मल्टीप्लाई किया, माइनस 4 माइनस 32 माइनस 4m² माइनस 32m³ सही है। अब 36m² माइनस 32 सॉरी माइनस 4m², ये बन रहा 32m, ये इधर गड़बड़ हो गया ना, इधर गड़बड़ हो गया, इधर नहीं, माइनस 32m³ आ गया, 36m² माइनस 4m² आया 32m² सही है। फिर 24m माइनस 32m बन गया माइनस 8m, ये भी सही है। 4 4 गॉट कैंसिल, ये भी सही है। अगर मैंने माइनस 8 से डिवाइड किया, 8 चौक 32 ना, तो ये आ गया 4, ये माइनस 4, ये m² था यहाँ पे, ये बना, मैंने 8 से डिवाइड किया है तो प्लस 1, ठीक है। अब मैंने m कॉमन निकाला यहाँ से, ये क्या बना 4m² माइनस 4m प्लस 1 ग्रेटर देन 0, इसका d क्या आता है, इसका d निकालो 16, ये स्क्वायर है किसी का ना, ये परफेक्ट स्क्वायर है किसी का, m ये ऐसा है कि देखो तो 2m माइनस 1 का होल स्क्वायर, चेक करो जरा इसको, 4m² माइनस 4m प्लस 5 तो है ग्रेटर देन 0, और स्क्वायर तो वैसे पॉजिटिव होता है, इधर जाके वैसे 0 हो गया है, बचा क्या m ग्रेटर देन 0 है खाली। अब m ग्रेटर देन 0 मतलब क्या, r प्लस, m ग्रेटर देन 0 मतलब क्या, 0 से लेके इन्फिनिटी, 0 से लेके इन्फिनिटी क्या होता है r प्लस, यही था, ये गड़बड़ होगी कहीं, क्वेश्चन में पास सॉल्यूशन है इसका, इंटीरियर वैल्यूज पूछी थी, अभी इन्फिनिटली मिनी भी तो था ऑप्शन में, सही है। ये रहा तुम्हारा, ऐसे ही टाइम बोरो करने के लिए दिया था। आज का लास्ट केस, केस नंबर 4। पहला केस हमने देखा बोथ द रूट्स लेस देन के, फिर हमने देखा बोथ द रूट्स ग्रेटर देन के, फिर हमने ये देखा कि के जो है एक बीच में लाई कर रहा है। इस बार बोथ द रूट्स, बोथ रूट्स confined between k1 k2, both the roots confined between k1 and k2। अच्छा, ग्राफ कैसे बनेगा इसका, ये रहा ग्राफ ऐसा, इसमें ये रहे अल्फा बीटा, अब इनके बीच में k1 k2 के बीच में है, ये रहा तुम्हारा k1, ये रहा तुम्हारा k2, देख पा रहे हो। अब इनको सॉल्व करने के 4 केसेस हैं, ये एक से काम नहीं होता। पहली चीज ऐसे ही पूछ रहा हूं, कौन बना सकता है एक आधा केस मेरे लिए, डी की केस बोलो, डी की केस बोलो। कौन सा रहेगा दोनों में से, सर पहले वाला। दूसरा वाला क्यों नहीं, सर क्योंकि वो एक जगह पे भी दोनों भी हो सकता है, वो दोनों भी हो सकते हैं, यहाँ पे अल्फा बीटा भी हो सकते हैं, ठीक है। इसलिए केस नंबर 1, चलो तुम्हारा डेवलप तो हो गया माइंड, इधर तो आ गया। केस नंबर 2, केस नंबर 2, हेलो, केस नंबर 2, k is less than k2 or greater than k1। क्या क्या, a of f of k2 is smaller than k2 or a of k1 greater। नहीं, सर f of k1 into f of k2 greater than 0। क्या बात है, और
सर वो -b/2 है, दोनों के बीच में रहेगा। एग्जैक्टली मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ये। सेंटर वाला पॉइंट ढूंढो ना, ये तो मेन चीज़ है। ये दोनों के बीच में लाई कर रहा है ना, K1 K2 के, ये लिख दो ना फिर। -b/2 है जो है वो K1 और K2 के बीच में लाई करेगा। ये पुख्ता है, ये थोड़ी सॉलिड है। नंबर 3 जो अद्वैत ने बताया कि यहां से अगर मैं प्रोजेक्ट करूँ इसको इसके ऊपर और इसको इसके ऊपर, ये प्रोजेक्शन, तो क्या आएंगे? दोनों प्रोजेक्शन हमेशा पॉजिटिव आएंगे। तो केस ये है a इंटू एफ ऑफ K1 ग्रेटर दैन 0 एंड नंबर 4 a इंटू एफ ऑफ K2 ये भी ग्रेटर दैन 0। ये तुमको 4 केसेस सॉल्व करने हैं। आई होप तुमको ये समझ में आ गया होगा, नहीं तो फर्स्ट टाइम है तुम लोगों का, हो जाएगा अपने आप, डेवलप तो होगा नहीं, थोड़ा टाइम तो लेगा ही है। लेकिन वर्डिंग्स पे ध्यान दो अभी। इसका वर्डिंग पे ध्यान ऐसा होना चाहिए तुम्हारा, बोथ द रूट्स कन्फाइंड बिटवीन K1 एंड K2, या फिर रूट लाइज बिटवीन टू डिफरेंट कांस्टेंट K1 एंड K2, एंड जो भी कुछ पूछा जाएगा क्वेश्चन में। मेरा क्वेश्चन ये है तुम लोग के लिए, कंडीशन सॉल्व करनी है और कल का लेक्चर लगाना है पूरा। x² प्लस K-3x प्लस 9 इक्वल्स टू 0, जिसमें अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा है। अब इसको देख के क्या फील आया तुमको? जैसे ये दे दिया अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा, अब क्या करोगे? b is greater than हाँ, अब तुम लोगों को ये जो कंडीशन है पहले वाली, ये बदलेगी। और ये कैसे बदलेगी फिर? d ग्रेटर दैन 0 पे, ठीक है। अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा दिया है लाई बिटवीन -6,1 देन k इक्वल्स टू सवाल। भाइयों और मेरी बहनों लगाओ, इजी है कैसे सॉल्व करना। मैं बोला ना कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था, इवनिंग वाला। इनइक्वालिटीज थी उसमें, लेकिन बहुत लोगों को शायद उसका इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगा उसको करना, इसलिए तुम लोग शायद नहीं थे। आई गेस 20-23 स्टूडेंट कुछ थे कल के लेक्चर में। चलो 4 केसेस है इस बार, 4 केसेस का मिलाप संगम बनाओ और बताओ मुझको आंसर क्या आएगा। ये केसेस ना बहुत कंफ्यूज करती है, बहुत। इसलिए वो अगर तुम डेली डेली उसको देख रहे हो तो ठीक है, नहीं तो ये कभी नहीं याद में आएगा कौन सा केस कब लगाना है, बहुत कंफ्यूज करता है। आया किसी का? या किसी का भी नहीं आया आंसर अब तक? मैं कर दूं क्या फिर? sir 2 minutes.
चलो सबसे पहले बोला ही गया था कि अल्फा एंड बीटा इक्वल नहीं है, तो डी का वैल्यू ग्रेटर देन 0, पहली केस। दूसरी केस -b/2a जो है इन दोनों के बीच में लाई करेगा, -6 और +1 के बीच में। तीसरी केस वही a इंटू -6, ए तो वैल्यू 1 है तो f ऑफ -6 का वैल्यू b ग्रेटर देन 0, एंड केस नंबर 4 f ऑफ 1 का वैल्यू भी ग्रेटर देन 0, क्योंकि a का वैल्यू 1 है। यहाँ पे चारों को सॉल्व करके इनका संगम निकालना है। अब मैं इसको सबसे पहले मेरे लिए सिंपल ये है, इसको सॉल्व करता हूँ। -6 है, ये -b कितना हो गया, -k-3 मतलब 3 - k, या लिख देता हूँ चलो, -k-3 अपॉन में 2 इज लेस देन 1। 2 तो पॉजिटिव नंबर है, क्रॉस मल्टीप्लाई मैं कर सकता हूँ। -12 ये k-3 है इज लेस देन 2। कबाब में हड्डी माइनस है, हटाओ, माइनस से जब मल्टीप्लाई करोगे सबको साइन ऑफ इनइक्वालिटी पलटेंगी, तो ये बनेगा k-3 यहाँ आएगा, ये बनेगा तुम्हारा -2, ये बनेगा तुम्हारा 12। क्या तुमको ये स्टेप समझी? माइनस से मल्टीप्लाई करने के कारण ये सब पलट जाएंगे, साइन चेंज होंगे और साइन ऑफ इनइक्वालिटी बदलेंगी। अब कबाब में हड्डी ये -3 है, सब में +3 करा दो, तो आंसर बनेगा 1, ये बनेगा k, ये बनेगा 15। ये रहा मेरा पहला सोल्यूशन। आई होप किसी ना किसी का आया होगा। f ऑफ 1 भी 0 से बड़ा है, देखो इसके अंदर 1 का स्क्वायर 1 प्लस k-3 प्लस 9 है ग्रेटर देन 0, k प्लस कितना 9 7 ग्रेटर देन 0, तो k इज ग्रेटर देन -7। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। अब इसको सॉल्व करते -6 को, -6 का स्क्वायर 36 प्लस -6 इंटू k-3 प्लस 9 ग्रेटर देन 0, तो 36 -6k प्लस 18 प्लस 9 ग्रेटर देन 0, 6 के उधर गया, लेस देन 16 प्लस 9 45, 45 प्लस 10 55 प्लस 8 63, तो k इज लेस देन 63/6। ये भी केस बन गई। लास्ट की केस ग्रेटर देन 0 है, तो k स्क्वायर -6k प्लस 9 b स्क्वायर -36 इज ग्रेटर देन 0, तो k स्क्वायर -6k -27 ग्रेटर देन 0। 27 के कोई फैक्टर है इसका एडिशन 6 आता हो, 9 और 6 आई गेस, तो k -9 ये बना तुम्हारा k + 3 ग्रेटर देन 0। अब केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3, केस नंबर 4 को प्लॉट करना है। करते हैं प्लॉटिंग, अंडरलाइन वाले को प्लॉट करना है खाली, ठीक है। ये रही मेरी नंबर लाइन। सबसे छोटा कौन है इनमें से? सबसे छोटा -7 है, तो आ गया -7, उसके बाद -3 आएगा, हाँ उसके बाद -3, उसके बाद +1, 16/3 36/6 मतलब 10 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा। 10 पॉइंट समथिंग समथिंग है मतलब वो 15 से छोटा है। 9 भी तो है क्वेश्चन में, 9। फिर ये 63/6 और ये आएगा मेरा 15। चेक करो कुछ छूट तो नहीं गया। 15 1 15 1 -7 -7 36/3 आ गया, 3 और -9 आ गया। मिलाप करना है सबका, 1 बाय 1 जाता है, झंडे लहराने बस। ये बोल रहा है -7 से बड़ा, ये रहा झंडा व्हाइट कलर का, सल्तनत इधर तक फैली हुई है राइट साइड में। दूसरा वाला ऑरेंज लेता हूँ, 36/6 से छोटा, तो इनकी सल्तनत इनके लेफ्ट में है, इधर ऐसी दो सेट। इनकी सल्तनत 1 और 15 के बीच में छुपी है, तो इसको कलर पेन चेंज करते हैं, ग्रीन लेते हैं। ये तो तिरंगा बन गया बीच में, ये आ गया इधर ऐसा। अब कौन सा, एक रेड लेते फिर। अभी कौन सा, ये बड़े से बड़ा छोटे से छोटा। बड़ा कौन है 9, छोटा कौन है -3, 9 से बड़ा -3 से छोटा। कुछ छूट तो नहीं गया अभी, कुछ छूट तो नहीं गया, सबको मैंने प्लॉट किया। यस बोलो भाई साहब, किधर है संगम? 9 से 63/6।
ये रहा तुम्हारा किसका वैल्यू, के का वैल्यू। ये रही तुम्हारी केस नंबर 4। दिस वाज लेक्चर नंबर 5।